हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोइट्री पार्ट हमारा हो गया। अब हम पोइट्री पार्ट में नॉन नरेटिव पार्ट में चल रहे हैं। नॉन नरेटिव पोएम वाले पार्ट में चल रहे हैं। इसमें अब हमारा रह गया लिरिक। हमें पढ़ना है मोनोलॉग। लिरिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मोनोलॉग से भी क्वेश्चन आता है। मोनोलॉग में बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, उस पर हम बात करेंगे। तो लिरिक और मोनोलॉग पर बात करेंगे अपन। एक और चीज़ है सटायर। काफ़ी तरह के सटायर हैं, सोशल सटायर जैसे रेप ऑफ द लॉक है पॉप का। ऐसे और भी सटायर्स हैं, पर हमें थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है, ये तीन चीज़ हो जाएगी, फिर हमारा नॉन नरेटिव पोइम खत्म हो जाएगा। फिर हम डिस्कस कर सकते हैं ड्रामा वाला पार्ट, हम डिस्कस कर सकते हैं नॉवल, हम डिस्कस कर सकते हैं फेबल क्या होती है, वो चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो आज बात करेंगे हम सबसे पहले लिरिक। व्हाट इज़ द लिरिक। ये तो हमें पता ही है, इट इज़ अ शॉर्ट इट इज़ अ शॉर्ट एंड नॉन नरेटिव poem. इट इज अ शॉर्ट एंड नॉन नरेटिव poem। जैसे हमने ओड में डिस्कस किया था। किसमें डिस्कस किया था? ओड में डिस्कस किया था। ओड भी एक लिरिक है, वैसे देखा जाए तो एलिजी भी एक लिरिक है ना। एलिजी इसके लिरिक के टाइप्स में ही ये चीजें आती है। एक पर्टिकुलर लिरिक की बात करें तो वो क्या होता है, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं आज। इट इज अ शॉर्ट एंड नॉन नरेटिव पोएम। बिल्कुल शॉर्ट और नॉन नरेटिव पोएम हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। इट इज म्यूजिकल इन नेचर। अगर इसके नेचर की बात की जाए इस पोएम के, तो कैसा नेचर है इस पोएम का? म्यूजिकली, म्यूजिकल इसका नेचर है। म्यूजिकल नेचर में ये लिखी जाती है। वैसे देखा जाए तो जो लिरिक वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है लायर। LYRE, लायर। जो कि आज भी देखा जाए तो एक ग्रेशियंस जो लोग थे, ग्रीक जो लोग थे, उनका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। दे वुड दे वुड प्ले इट दे वुड प्ले लायर वाइल सिंगिंग द पोएम। जब वो पोएम गाया करते थे, जब वो पोएम को रीड करते थे, उस टाइम वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? लायर। और उसी से ये जो वर्ड है लिरिक बना है। तो हम एक इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में थोड़ी चले जाएं। क्या चीज़ लिख सकते हैं? लिरिक वर्ड originated from the Greek word, from the Greek word, Greek word liar, Greek word liar, which is the name, which is the name, which is the name of an instrument, which is the name of an instrument, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, which was played, which was played, इसको कि बजाया जाता था
बाय द ग्रेशियंस, बाय द ग्रेशियंस, कौन बजाते थे? ग्रेशियन जो लोग थे वो उसको बजाया करते थे। कब बजाते थे? वाइल सिंगिंग द पोएम, वाइल सिंगिंग द पोएम। पोएम को गाते वक्त वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम था? लायर। ये वर्ड वहां से निकला है, लिरिक जो वर्ड है ये वहां से ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? डायरेक्टली बात पूछे लिरिक क्या है, लिरिक से एक तो ये चीज पूछी जा सकती है, चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे 2016 में दिया गया था लिरिक का क्वेश्चन, है ना, शायद 2016, हाँ 2016 में दिया गया था। ठीक है, तो वहां पर लिरिक के बारे में पूछा गया था, इन चार में से कौन सा लिरिक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो लिरिक की कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे, एक तो शॉर्ट है ये, एक नॉन नैरेटिव है, इसका नेचर जो है म्यूजिकल है, म्यूजिक के लिए जो है इसको गाया जाता है, और जब हम लिरिक सुनेंगे तो बहुत ही सूदिंग सा, है ना, बहुत ही सूदिंग सा लगता है जब कानों में इस लिरिक को सुना जाता है, इसको लिरिक को जब सुना जाता है। जैसे ओड टू द वेस्ट विंड जो था, ओड टू द वेस्ट विंड जो था वो भी एक लिरिक है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे लिरिक्स हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस जो है वो भी एक लिरिक में आता है। तो ऐसे में 5-7 एग्जाम्पल आपको लिखा दूंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और जब हम लिटरेचर पार्ट कवर कर रहे होंगे, जब अपन एजेस डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ भी मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे लिखाऊंगा, क्योंकि पिछली बार देखा जाए 2-3 पेपर हम पिछले साल के देखें तो एक एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनता ही है, किसी न किसी कोई ना कोई एक फेमस जो है वर्क्स दिया जाता है, वर्क दिया जाता है किसी राइटर का, और पूछा जाता है कि ये जो है कौन से राइटर के द्वारा लिखी गई है, या जॉन मिल्टन ने इनमें से क्या लिखा है ना, इस तरह से पूछा जाता है। जॉन डन ने इनमें से क्या लिखा है, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, ये जो कुछ टर्म्स है इन पर भी हम बात करेंगे, टेंशन ना ले। पहले ये हो गया लिरिक वाला पार्ट, चलो अब एक बार इसको लिख लो आप, कि और कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर हम और बात करेंगे। हो गया होगा। और क्या हो सकता है सर इसके बारे में, और बात कर लेते हैं। अ लिरिक, अ लिरिक uses, a lyric uses सिंगल स्पीकर। सबसे पहली बात तो क्या है, लिरिक में एक सिंगल स्पीकर को यूज किया जाता है, सिंगल स्पीकर होता है। वो क्या करता है? who expresses, who expresses his thoughts and emotion। सिंगल स्पीकर के द्वारा इसको गाया जाता है। एक क्वालिटी इसकी ये हो गई, जो कि उसके थॉट्स और इमोशंस को क्या क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जब क्वेश्चन आया था इसका तो दिया गया था सिंगल थॉट्स और सिंगल इमोशंस की बात इसमें की जाती है। तो सिंगल थॉट्स और सिंगल इमोशंस का क्या मतलब है कि विच वॉज और विच इज संग बाय अ सिंगल स्पीकर, जो कि एक सिंगल स्पीकर के द्वारा गाए जाते हो। ठीक है, तब जाके सिंगल थॉट्स और इमोशंस हम कह सकते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। और क्या हो सकता है? तो लिरिक पोएम है, तो लिरिक पोएम्स हैं आर पॉपुलर, लिरिक जो पोएम्स है आर पॉपुलर फॉर
फॉर देयर म्यूजिकल क्वालिटी, फॉर देयर म्यूजिकल क्वालिटी एंड रिदम। म्यूजिकल क्वालिटी और रिदम के लिए फेमस हैं, और हम कह सकते हैं लिरिक पोएम्स आर सूदिंग टू द ईयर, टू द ईयर और ईयर्स। कानों को बहुत सूदिंग सी ये फील होती है, बहुत अच्छा लगता है जब एक लिरिक पोएम को सुना जाता है। ठीक, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात हो गई। लिरिक पोएम्स किस चीज पर लिखी जाती है? जैसे मैंने बताया, एलजीबी जो है लिरिक की ही क्वालिटी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी जो है लिरिक के टाइप में आ जाता है ना। तो लिरिक पोएम्स आर रिटन और संग अबाउट, किस चीज के बारे में इनको गाया जाता है? एक तो लव हो गया, डेथ हो गया, नेचर हो गया, एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और पर्सनल एक्सपीरियंस, इनके बारे में ये लिरिक पोएम्स हो सकती हैं। ठीक है, कंप्लीट लिरिक्स हमारा हो गया। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, एग्जांपल्स ऑफ लिरिक। क्या एग्जांपल्स है लिरिक के? एक तो देख लो, ओड दी वेस्ट विंड, किसने लिखी? पीबी शैली, पीबी शैली, पर्सी पर्सी शैली, पीबी शैली, पीबी शैली, पीबी शैली। शैली, पर्सी वर्सी शैली। और एक और ले लो, माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस, which is a very very popular dramatic monologue by रॉबर्ट ब्राउनिंग। जैसे लिखा है ऐसे नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया होगा, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पानी पी लूँ बस। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लो आप। ओ कैप्टन, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये लिखी थी वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन इन्होंने लिखी थी ये। ओ कैप्टन, ओ माय कैप्टन, आर fearful trip is done, the ship has weathered every wreck, ओ कैप्टन माय कैप्टन, इस तरह से पोएम की गई है। ठीक, नेक्स्ट बात ले लेते हैं, दूसरा पार्ट, दूसरा पॉइंट, मोनोलॉग। डायरेक्टली ले लेते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक फेमस एग्जाम्पल इसका अभी मैंने जस्ट दिया ही है आपको, माई लास्ट डचेस। अब मैं सीधा मोनोलॉग में आ गया कि डायरेक्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या होता है। आपने देखा होगा जब आप माई लास्ट डचेस पढ़ते हैं तो जो पोएट है वो बात कर रहा होता है इससे, उस व्यक्ति से जिसको राजा ने भेजा बेटी का रिश्ता लेकर, है ना। उससे बात कर रहा होता है, अपनी वाइफ की पेंटिंग दिखा रहा होता है, लेकिन इस पूरी पोएम में हमें सिंगल स्पीकर है, जो पोएट है ना, उसके खुद के डायलॉग्स दिखते हैं, खुद की वॉइस सुनाई देती है। लेकिन जो रिटर्न में जो सामने वाला जो लिसनर है, केवल उसका नाम हमारे पास है। द लिसनर इज पैसिव इन दिस पोएम। वी वी डोंट hear any word, even a single word, even a single dialogue from that listener, है ना। में कैरेक्टर्स तो दो हैं, लेकिन एक्टिव कितने कितने कैरेक्टर हैं, सिंगल कैरेक्टर इसमें एक्टिव है। ऐसी पोएम को, ऐसी पोएम को जो कि ड्रामेटिक हो नेचर में, हो पोएम लेकिन ड्रामेटिक हो नेचर में, है ना, ऐसा लगे कि इसमें कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, विच कैन बी परफॉर्म्ड, जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं, है ना। तो ये केवल ऑडियंस को सुनाई देता है, जो लिसनर है उसकी वॉइस नहीं है। जो पोएट है वही ऑडियंस से बात करता रहता है, या इसमें इस पोएम में ऑडियंस है वो आपका लिसनर। ठीक है, ये है माय लास्ट डचेस की बात थी। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग उसी के बेसिस पर हम लिख लेते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? अ पोएम इन ड्रामेटिक फॉर्म, a poem in dramatic nature or style. A dramatic monologue, a dramatic monologue has only one active character, one active character that is the poet himself. That is the poet himself.
हम कह सकते हैं कि द पोएट ओनली द पोएट स्पीक्स ओनली द पोएट स्पीक्स ओनली द पोएट स्पीक्स टू द ऑडियंस और द लिसनर. The second character, the listener, which is or who is passive, who is not active, यानी who is passive, जो कि हमें पैसिव सा दिखाई देता है. और ये जो पोएम है ये डायलॉग्स में लिखी जाती है ना, मतलब डायलॉग्स टाइप में होती है ऐसा लगता है. और क्या कह सकते हैं कि जब ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसमें एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर है, ऐसा लगता है कि इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, तो स्टेज पर भी परफॉर्म किया जा सकता है. इसलिए ऐसी पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग की संज्ञा दी जाती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं. चलिए देखो भाई इसको आगे बढ़ते. क्या होगा, आगे बढ़ रहे हैं. ये हो गया ड्रामेटिक मोनोलॉग. तो ड्रामेटिक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसका नेचर जो है ड्रामेटिक है. और क्या लिख सकते हैं, पोएम इन ड्रामेटिक नेचर और स्टाइल. A dramatic monologue has only one active character, that is the poet himself. Only the poet speaks to the audience or the listener who is passive. जो कि complete क्या है, passive है. का बेस्ट एग्जाम्पल है माई लास्ट डचेस. रोमियो एंड जूलियट जो है विलियम शेक्सपियर का, वो भी एक मोनोलॉग है ना, वो भी क्या है, एक मोनोलॉग है. मोनोलॉग वैसे बेसिकली दो टाइप के हैं. जो मोनोलॉग हैं बेसिकली दो टाइप के हैं. एक है इंटरनल और वी कैन से इंटीरियर मोनोलॉग और एक है ड्रामेटिक मोनोलॉग.
ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनल और इंटीरियर मोनोलॉग है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है द पोएट और ऑथर does not present does not present himself does not present himself to the audience or before the audience। यानी अपने आप को शो नहीं करता है, अपनी प्रेजेंस को दिखाता नहीं है, अपने केवल इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, उनको जाहिर करता है। और मतलब विदाउट प्रेजेंस, बिना प्रेजेंस के क्या करता है, ऑडियंस में वो फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो फीलिंग क्रिएट करता है। वो बोलते हैं इंटरनल और इंटीरियर मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग को ड्रामेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इट कैन बी परफॉर्म्ड। सिंपल सी बात है, इट कैन बी परफॉर्म्ड, इसको परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, ड्रामेटिक है नेचर में, इसका नेचर क्या है, ड्रामेटिक है। ये हो गया हमारा मोनोलॉग वाला जो डिस्कशन था, वो हमारा हो गया पूरा क्लियर। लिखो एक बार इसको। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सेटायर पर, फिर हमारा पोइट्री वाला जो पार्ट है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर हम पढ़ेंगे आगे सेटायर। क्वेश्चन आया हुआ है सेटायर से, रीड में भी क्वेश्चन आया था। चलो, सेटायर क्या होता है। सेटायर जो है, जैसे एक मैं बात करूँ, सोशल सेटायर होता है। कोई भी जो सामाजिक जो भी बुराई है उस पर ऐसा मान लो सेटायर, यानी टोंट कसना मान लो। अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपन, टोंट कसना बोलते हैं। वही वाली चीज़ है सेटायर। जैसे सास बहू पर सेटायर मारती रहती नहीं, कभी बहू सास पर सेटायर मारती रहती, वैसे ही सेटायर इंग्लिश लिटरेचर में क्या है। सेटायर क्या बोल सकते हैं, सेटायर इज अ लिटरेरी डिवाइस। सबसे पहली बात तो ये है, वैसे तो सारे लिटरेरी डिवाइस ही हैं। सेटायर इज अ लिटरेरी डिवाइस satire is a literary device which is to mock or recorrect 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 the morality, mistakes, false beliefs, of the human, yeah, of the mankind,
ऐसा कह सकते हैं कि सेटायर क्या है, लिटरेरी डिवाइस है विच इज टू मॉक, जो कि एक तरह से मजाक बनाने के लिए या रिकरेक्ट करने के लिए किसका, द फ्रैलिटी, मिस्टेक्स, फॉल्स बिलीव्स ऑफ द मेन काइंड, मानव जाति। जैसे कि एक सोशल सेटायर सामाजिक गतिविधियों पर काम करता है, यानी सामाजिक जो सोशल एविल्स हैं, है ना, जो सोशल रिचुअल्स हैं जो कि कुछ गलत हैं, उन पर सेटायर मारे तो वो सोशल सेटायर हो जाएगा। सास बहू को मारती है वो पर्सनल सेटायर है ना, इस तरह के सेटायर होते हैं। देखो एक बार फिर थोड़ी सी और बात करते हैं इस पर। इस फ्रैलिटी की जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा सही कर लेंगे हम, कभी भावनाओं में ऐसा होता है। फ्रैलिटी, फ्रैलिटी। यहाँ तक बात क्लियर। सेटायर की टोन क्या है, द टोन ऑफ सेटायर, सेटायर की टोन क्या होती है, टोन की तो बात है, अरे भाई टोन की तो बात है मेन की, टोन कैसी होती है, सेटायर की टोन कैसी है। द टोन ऑफ, द टोन ऑफ सेटायर इज अम्यूजमेंट, कंटेम्प्ट, निंदा वाली, अम्यूजमेंट यानी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, वो जो मॉक वर्ड लिखा था मैंने मजाक बनाने वाला, उस टाइप से थोड़ा सा, रिडिक्यूलस टाइप्स, रिडिक्यूल करने वाली टाइप, रिडिक्यूल, अम्यूजमेंट, कंटेम्प्ट, है ना, सॉरी, रिडिक्यूल, ये इसकी टोन है। द टोन ऑफ सटायर इज अम्यूजमेंट, बिल्कुल सही है, कंटेम्प्ट बिल्कुल सही है, रिडिक्यूल बिल्कुल सही है, एंगर वाली टोन भी होती है, एंगर वाली टोन भी होती है, लेकिन होती क्यों है, टू क्रिएट, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस, इस चीज का मेन ध्यान रखेंगे। किस चीज के लिए ऐसी टोन रखी जाती है, सामने वाले में, सामने वाले को अगर मैं सटायर मार रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैं क्यों उसका मजाक बना रहा हूँ या मैं क्यों उस पर गुस्सा कर रहा हूँ, वो वाली चीज है। तो इज टू क्रिएट अवेयरनेस, मेन जो मकसद है उसका क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, या चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है, वी कैन से, तभी कह सकते हैं। एक फेमस सटायर आपको देता हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल्स में, फेमस एग्जाम्पल्स सटायर, रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक,
पॉप, रेप ऑफ द लॉक, किसने लिखा? ये पॉप ने लिखा। सोशल सटायर है, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है, रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पॉप। पूरा नाम ही लिख देता हूं, चलो। रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप। सोशल सटायर है, कैसा सटायर? सोशल सटायर। एक लड़की होती है, काट दी जाती है। एक विलियम शेक्सपियर का लिखवा देता हूं, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, अ मिड समर, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, लिखो इन दोनों को, विलियम शेक्सपियर। रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पॉप। और लिखने हैं, लिख लो आप, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का ऑलकेमिस्ट। नदी के किनारे बैठकर, मजा आएगा, ऐसी चीजें पढ़ा करो आप। बेन जॉनसन ऑलकेमिस्ट। एक है पॉलिटिकल सटायर है, एब्सोलेम नाम से, एब्सोलेम नाम से है पॉलिटिकल सटायर, वो भी बहुत फेमस है, जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा था। एक गुलिवर्स ट्रेवल है, जोनाथन स्विफ्ट का, गुलिवर्स ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट का क्या नाम दिया मैंने? गुलिवर्स ट्रेवल, जो कि ये क्या है? वोयाज है, कंप्लीट यात्रा के ऊपर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारे सटायर्स। सटायर्स सोशल सटायर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल सटायर्स हो सकते हैं, पर्सनल सटायर्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सटायर्स। पॉलिटिकल सिस्टम पर अगर आप सटायर कर रहे हैं तो पॉलिटिकल सटायर हो गया, और अगर आप सोशल सटायर की बात करें तो वो सोसाइटी पर करेगा कमेंट। ठीक है, अब चाहे वो विमेन पर लिखें, चाहे वो किसी पर लिखें, जैसे रेप ऑफ द लॉक में जो है विमेन है उनके बारे में लिखा गया है, गर्ल्स हैं उनके बारे में लिखा गया है, तो इस तरह के सटायर्स है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रामा वाला पार्ट, या देख लेंगे नॉवल वाला पार्ट, जो भी होगा ठीक है वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक इसको याद करें, देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, लिटरेचर है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखते रहें। ठीक, थैंक यू सो मच।